आने वाला मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी, आबनाए हुर्मुज़ खोल दो वरना जहन्नुम जैसी जिंदगी गुजारोगे। ईरान में ऐसा मंजर देखा जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया हो, बस देखते जाओ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। इससे पहले ट्रंप का कहना था ईरान को दी गई मोहलत खत्म हो रही है, उल्टी गिनती शुरू हो गई। मुआहदा करो वरना ईरान को जहन्नुम बना देंगे। गुज़िश्ता शब तेहरान पर शदीद हमला किया, ऐसे तमाम ईरानी फौजी रहनुमाओं को खत्म कर दिया जिनका रवैया गैर मोहतात था। अमेरिकी सदर ने हमलों की वीडियोज भी शेयर कर दी। अमेरिका ने F-15 का लापता पायलट ईरान से रेस्क्यू कर लिया। सदर ट्रंप की तस्दीक। अमेरिकी सदर ने एक्स पर लिखा, फौजी अफसर जख्मी जरूर है लेकिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पायलट की तलाश के लिए अमेरिकी फोर्सेज ने तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। पायलट खतरनाक पहाड़ पर था, दुश्मन उसके करीब पहुंचने वाला था। दुनिया के सबसे मोहलिक हथियारों से लैस दर्जनों तैयारे भेजे। सदर ट्रंप ने पायलट के रेस्क्यू मिशन को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से देखा। हुकाम का कहना है फायरिंग के तबादले के बाद अमेरिकी अफसर को ईरान से बाहर निकाल लिया गया। अमेरिकी फौज ने तारीख में पहली बार 2 पायलट्स को रेस्क्यू किया है। ईरान ने 2 दिन पहले आबनाए हुर्मुज़ के करीब F-15 तैयारा मार गिराया था। पाज़ाराने इनकलाब का अस्फहान में C-130 तैयारा मार गिराने का दावा। अमरीकी तैयारा पायलट को रेस्क्यू करने के मिशन पर था। तैयारे को अस्फहान के जुनूबी इलाके में मार गिराया जो लापता अफसर की तलाश में था। पाज़ाराने इनकलाब ने कहा ट्रंप बड़ी शिकस्त को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्फहान में ही ईरान ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया है। ईरानी मीडिया ने अमेरिकी तैयारे तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। ईरान को दी गई मोहलत खत्म हो रही है, उल्टी गिनती शुरू हो गई। मुआहदा करो वरना ईरान को जहन्नुम बना देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई धमकी। कहा 48 घंटे में डील या आबनाए हुर्मुज़ को ना खोला तो अमेरिका कयामत खेज कार्रवाई करेगा। गुज़िश्ता शब तेहरान पर शदीद हमला किया, ईरान की बड़ी लीडरशिप मारी गई है। ऐसे तमाम ईरानी फौजी रहनुमाओं को खत्म कर दिया जिनका रवैया गैर मोहतात था। अमेरिकी सदर ने हमलों की वीडियोज भी शेयर कर दी। ईरान ने 48 घंटे का अमेरिकी अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया कि अगर जंग का दायरा मजीद फैला तो पूरा खित्ता उनके लिए जहन्नुम बन सकता है। किसी भी नई जारियत का जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्दअमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान को जेर करने का ख्वाब अब मुखालिफिन के लिए खतरनाक दलदल बनता जा रहा है, जहां वो खुद फंस चुके हैं। तेहरान की सड़कों पर ईरानी शहरियों का एहतजाज। अमेरिकी सदर की धमकी मुस्तरद कर दी। कहा ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, दुश्मन की धमकियों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइल की तेहरान समेत ईरान के दीगर शहरों पर बमबारी। जुनूब मगरबी ईरान पर बमबारी में 9 अफराद शहीद। वहां शहर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले में 5 अफराद शहीद। गुज़िश्ता रोज 6 पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर मिसाइल बरसाए गए थे। तेहरान और कुम समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके सुने गए। अमेरिका ने बमबारी करके ईरान का तारीखी स्टेडियम तेहरान आजादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी तबाह कर दिया। बूशहर जौहरी पावर प्लांट पर हमलों के बाद रूस ने बूशहर प्लांट से अमले के मजीद 198 अफराद को निकाल लिया। ईरान के इसराइल में मुतादिद मकामात पर हमले। पासाराने इनकलाब का कहना है हमलों में कासिम और खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। मकबूजा बैतुल मक़दस और तेल अवीव में सायरन गूंज उठे। इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसराइली वजारत सेहत का कहना है ईरानी हमलों में जख्मी अफराद की तादाद 6771 हो गई। यमन के हूसियों का तेल अवीव एयरपोर्ट पर क्लस्टर बमों से हमला। इसराइल के फौजी ठिकानों पर भी मिसाइलों से हमला।
कुवैत में 2 पावर प्लांट्स और पानी के प्लांट को निशाना बनाया गया। कुवैत शवाइक ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स पर भी हमला हुआ, जिसके बाद लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। अबू धाबी में बोरोज पेट्रोकेमिकल प्लांट पर मिसाइल का मलबा गिरने से आग लग गई। हुक्काम का कहना है प्लांट पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरीन में वापको ऑयल कंपनी पर हमला हुआ। वापको एनर्जी का कहना तेल के टैंक में आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। अमरीकी फौज को बहादुर बाकिरदार कायदीन की जरूरत है। जबरी रिटायर किए गए अमरीकी आर्मी चीफ रेंडी जॉर्ज की अलविदाई ईमेल। सीबीएस के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ ने आर्मी सेक्रेटरी को ईमेल लिखा, अमरीकी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। उम्मीद है आप लोग बहादुरी, मजबूत आज़म और किरदार के साथ आगे बढ़ेंगे। 3 रोज पहले वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने आर्मी चीफ समेत 13 जनरल्स को जबरी तौर पर बरतरफ कर दिया था। ईरान की एक बार फिर इसराइल और खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइलों की बारिश। पासदाराने इनकलाब ने हैफा में लड़ाकर तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली रिफाइनरी को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल हमले में रिफाइनरी तबाह हो गई। यूएई के अल रवेस में कायम अमरीकी पेट्रोकेमिकल प्लांट को मिसाइल से उड़ा दिया। हमले के बाद आतिशज़दगी से आसमान पर धुएं के बादल छा गए। पासदाराने इनकलाब ने हबशा की गैस तंसीबात को भी टारगेट किया। बहरीन के शहर सितरा में कायम अमरीकी पेट्रोकेमिकल प्लांट पर ड्रोन हमला किया गया। कुवैत में भी अमरीकी अहदाफ को टारगेट किया गया। पासदारानी इनकलाब का कहना है दुश्मन ने दोबारा शहरी तंसीबात को निशाना बनाया तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत का इआदा किया। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। मुश्किल में अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते, जिस कदर मुमकिन है अवामी रिलीफ के इकदाम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू। खित्ते की सूरत हाल और पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमती सब्सिडी का जायजा लिया गया। कहा पेट्रोलियम लेवी में फौरी 80 रुपए फी लीटर कमी करके रिलीफ दिया गया। वफाकी वजीर शुजा फातिमा कहती हैं तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद कौमी पैकेज तश्कील दिया। सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा हुकूमत तवानाई बहरान से अवाम को बचाने के लिए इकदाम करती रहेगी। कोच, मिनी बस, कोस्टर, स्कूल वैन के किरायों में इजाफा नहीं होगा। किराए वही रहेंगे जो 28 फरवरी से पहले थे। डीजल महंगा होने का बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ट्रांसपोर्ट तंजीमों के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ट्रांसपोर्टर्स को पैकेज देने का मकसद यही है कि किरायों में इजाफा ना हो। किसी ने किरायों में इजाफा किया तो कार्रवाई होगी। सिर्फ सरकारी बसों का किराया माफ करना आसान था। सिंध में सरकारी बसों की तादाद 470 जबकि प्राइवेट बसों की तादाद 11,000 है। सिर्फ पीपल्स बस के किराए में कमी के बजाय तमाम बसों के किरायों को मुंजमद कर दिया। कोच, मिनी बस, कोस्टर, स्कूल वैन्स के किरायों में इजाफा नहीं होगा, किराए वही रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ को अवाम की तकलीफ का एहसास है। मुश्किल हालात में हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा पूरी दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, जब गुंजाइश होगी अवाम को रिलीफ देंगे। अमन और खुशहाली के लिए हम सब एक पेज पर हैं। सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ऑपरेशन मसले का हल नहीं। वजीर आला सुहेला अफरीदी की बाजोड़ में कौमी अमन जिरगे के कायदीन से गुफ्तगू। अमन के लिए कबायली उमायदीन की जद्दोजहद को सराहा। सुहेला अफरीदी ने कहा जंग ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इदारों और नौजवानों को नुकसान पहुंचाया। निजाम अजला के लिए 1000 अरब रुपए का रोखाना कबाइल पैकेज लाने का ऐलान। दो एफसी जवानों की शहादत में मुलव्वस अफगान तालिबान का दहशतगर्द हबीबुल्लाह गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात कहते हैं गिरफ्तार दहशतगर्द हबीबुल्लाह का भाई कलदम टीटीपी का कमांडर है। टीटीए कलदम टीटीपी के साथ मिलकर बलूचिस्तान में कार्रवाइयां करती है। डीआईजी सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
अदालत में पेश करेंगे। वजीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू कहते हैं, अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की गई। जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसको भरपूर जवाब देंगे। लंदन पुलिस की लापरवाही, असले से भरा बैग मियां सादिक खान के घर के बाहर छोड़ा। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है बैग में सब मशीन गन, पिस्तौल, टीजर गन और दीगर असलहा था। असलहे का बैग पुलिस एहलकार मेयर के घर के बाहर भूल गए थे। शहरी ने पुलिस को इत्तला दी। गफलत बरतने पर 5 एहलकार मुअत्तल। लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल की पार्किंग में गाड़ी से डॉक्टर की लाश मिली है। शनाख्त डॉक्टर अहमद लतीफ के नाम से हुई। जराये का कहना है लाश 4 दिन पुरानी लगती है। करीब से मुनशियात भी मिली हैं। पार्किंग में खड़ी गाड़ी को 4 रोज किसी ने चेक ही नहीं किया। डॉक्टर अहमद लतीफ हेमाटोलॉजी में काम करते थे। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में कल से 9 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान, बोनेर, मालाकंड, बडग्राम, मानसेरा और एबटाबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पीडीएमए के मुताबिक केपी में गुज़िश्ता 11 रोज के दौरान बारिशों से हादसात में 45 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध में मुतवक्के बारिशों के हवाले से तमाम मुतालिका इदारे हाई अलर्ट हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सखर, कश्मोर, घोटकी, जामशोरो, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना और कंबर में कल से बारिशों का इम्कान है। शहरी इलाकों में निकासी आब के मौसर इंतजाम यकीनी बनाए हैं। नशेबी इलाकों के मकीन एहतियात करें, गैर जरूरी सफर न करें। कराची में डीएसपी कायदाबाद ऑफिस की छत का हिस्सा गिर गया। जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे से कुछ देर पहले डीएसपी साइड रूम गए थे। पुलिस का कहना है बारिश की वजह से छत कमजोर हो गई है। कुछ हिस्सा गिर पड़ा। दफ्तर को मामूली नुकसान पहुंचा। आलमी जरीदे श्रीलंका गार्डियन ने तालिबान के तर्ज हुक्मरानी पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट में लिखा, अफगानिस्तान में शरीयत के नाम पर सख्तगीर और गैर नुमाइंदा निजाम कायम है। इक्तदार हैबतुल्लाह अखुंजादा और करीबी साथियों तक महदूद है। इदारे गैर फाल हैं। अफगानिस्तान में इंतखाबात होते हैं, न अवामी नुमाइंदगी है। हुक्मरानी आमिराना तर्ज पर चलाई जा रही है। आमिराना और गैर नुमाइंदा तर्ज हुक्मरानी खित्ते और पड़ोसी मुल्कों के लिए सिक्योरिटी खतरा है। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड पर रिक्शे में सिलेंडर फटने से 3 अफराद जाँ बहक। आग लगने से 14 अफराद झुलस गए। मुतासरा फैमिली मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान आ रही थी। कराची मैट्रिक बोर्ड की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में मुश्किलात। इंतजामिया मैट्रिक बोर्ड का कहना है पोर्टल पर लोड ज्यादा है, जो आज शाम तक बेहतर हो जाएगा। रेगुलर उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड बोर्ड ऑफिस की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे। निजी स्कूल इंतजामिया का कहना है निजी स्कूलों के एडमिट कार्ड पीर को अपलोड करके जारी करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत लाहौर में बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास। बोर्ड ने पीएसएल में टीमों की रिकॉर्ड नीलामी पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा पीएसएल सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। वो वक्त दूर नहीं जब पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी। इजलास में सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के साथ जद्दा में क्रिकेट स्टेडियम की डेवलपमेंट के लिए ताउन के हवाले से दिलचस्पी का इजहार किया गया। लाहौर में फतह के झंडे गाड़ने वाले कराची के शेर अपने शहर पहुंच गए। एचपीएल पीएसएल 11 में किंग्स नाकाबिले शिकस्त हैं। कजाफी स्टेडियम लाहौर में ग्लैडिएटर्स कलंदर्स और रावलपिंडीज को शिकस्त दी। कराची किंग्स की टीम होम ग्राउंड पर लगातार 4 मैच खेलेगी। पहले मैच जुमेरात को पेशावर जर्मी से टकराएगी। सऊदी अरब ने आर्टेमिस 2 मिशन के तहत अपना सैटेलाइट शम्स चांद पर रवाना कर दिया। सऊदी अरब फलाई मिशन शुरू करने वाला पहला अरब मुल्क बन गया। सैटेलाइट शम्स जमीन पर शमसी सरगर्मियों तापकारी के असरात की निगरानी करेगा। शम्स को सऊदी इंजीनियर्स ने तैयार किया है। मसीही बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार आज ईस्टर मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआओं का एहतमाम। ईस्टर की तकरीब से खिताब में कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का कहना था
लोग दुनिया भर में फैले तनाज़ात पर बेहिसी ना दिखाएं, अमन के लिए काम करें। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। कहा, पीपल्स पार्टी का नजरिया मसावात, मजहबी हम आहंगी और तमाम मजाहिब के एहतराम पर मबनी है। तालीम, सेहत, अवामी खिदमत और दिफा समेत कौमी तरक्की में मसीही कम्युनिटी का नुमाया किरदार काबिल फख्र है। और मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी के मद्दा आज उनकी 31वीं बरसी मना रहे हैं। साबरी बरादरान ने 30 साल तक फन कवाली में सलाहियतों के जौहर दिखाए। गुलाम फरीद साबरी 1930 में हिंदुस्तान के जिला रोहतक में पैदा हुए और कराची में वफात पाई। फनी खिदमात के एतराफ में साबरी बरादरान को सदर पाकिस्तान ने तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा था।